सुप्रभात बच्चों, मैं सपना यादव कक्षा 7 की संस्कृत अध्यापिका। पिछले कालांश में हमने पाठ 2 धातु परिचय का अध्ययन किया था, जिसमें हमने धातुओं के बारे में जाना था। आज हम धातुओं के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अपना इंडेक्स भरेंगे। आज की दिनांक, पाठ 2, भाषा, अवबोधनम, प्रश्न 1, 2, 3, पेज नंबर और कक्षा कार्य। जैसा कि बच्चों हम पहले धातुओं के परिचय के बारे में जान चुके हैं। जैसा हमने बताया था, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं और धातु के अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। धातु से बनने वाले अलग अलग रूप क्या बनते हैं? धातु रूप। आज हम धातु के प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं। धातु के 2 प्रकार होते हैं, एक अपरिवर्तनीय धातु और दूसरा परिवर्तनीय धातु। सबसे पहले हम अपरिवर्तनीय धातु को समझते हैं। अपरिवर्तनीय धातु जैसा कि अपरिवर्तनीय, जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। अर्थ देखिए, जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है वे सभी धातुएं अपरिवर्तनीय धातु कहलाती हैं। वे धातुएं हैं जैसे नम, बद, भ्रम, धाव, हस, पट, क्रीड, खाद और खेल। ऐसी और भी बहुत सारी धातुएं हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। अर्थ देखेंगे हम। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, बद बोलना, भ्रम घूमना, धाव दौड़ना, हस हंसना, पठ पढ़ना, क्रीड खेलना, खाद खाना, खेल खेलना। क्रीड और खेल दोनों सेम धातु हैं जिनका अर्थ होता है खेलना। दूसरा प्रकार देखते हैं हम, परिवर्तनीय धातु, जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है। ऐसी धातुएं जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वे सभी धातुएं परिवर्तनीय धातु कहलाती हैं। जैसे गम का रूप परिवर्तित हो जाता है गच्छ में, पाका पिब में, भूका भव में, दा यच्छ में परिवर्तित हो जाती है, दृश पश्य में परिवर्तित हो जाती है और त्रि तर में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों ये धातुएं हैं जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित रूप से ही धातु रूप बनाए जाते हैं। अब इनका अर्थ देखते हैं। गम का अर्थ है जाना, पा का अर्थ है पीना, भू का अर्थ है होना, दा का अर्थ है देना, दृश का अर्थ भी देखना, त्रय का अर्थ तैरना। ये जो परिवर्तित रूप और अपरिवर्तित रूप दोनों जो धातुएं हैं, इन धातुओं से ही धातु रूप बनाए जाते हैं। अब हम इन्हीं धातुओं से धातु रूप बनाना सीखते हैं। हमने यहाँ कुछ परिवर्तित धातुएं और कुछ अपरिवर्तित धातुएं ली हैं, जिनका हमने प्रथम पुरुष में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बनाया है। देखिए, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, जिसका धातु रूप बनता है प्रथम पुरुष एकवचन में नमति, द्विवचन में नमतः और बहुवचन में नमन्ति। इसी प्रकार से देखिए, बद का अर्थ है बोलना, धातु रूप बनता है बदति, बदतः, बदन्ति। धाव का अर्थ है दौड़ना, धावति, धावतः, धावन्ति। भू जो परिवर्तित धातु है जिसका रूप परिवर्तित होता है भव में, जिसका अर्थ होता है होना, धातु रूप बनता है भवति, भवतः, भवन्ति। गम का रूप परिवर्तित हो गया गच्छ में, गच्छ से धातु रूप बनते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। जो परिवर्तित धातु हैं उन्हीं से धातु रूप बनाए जाते हैं। अन्य सभी धातुएं भी इसी प्रकार से बनाई जाती हैं। जो भी हमारी धातुएं हैं उन सबके धातु रूप हम इसी तरह से बनाएंगे। अब हम देखते हैं अपना आज का अभ्यास कार्य। यह आज का कक्षा कार्य है जिसमें आपको धातु के प्रकार लिखे हुए हैं, दोनों प्रकारों की परिभाषाएं और उनके उदाहरण भी लिखे हुए हैं। साथ ही धातुओं के अर्थ, जो हमारे यहाँ पुस्तक में जितनी भी धातुएं हैं उन सभी के अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे पठ पढ़ना, बद बोलना, भ्रम घूमना, हस हंसना, धाव दौड़ना, क्रीड खेलना, खाद खाना, खेल खेलना। दूसरा देखिए, जो परिवर्तित धातुएं हैं, गम गच्छ में परिवर्तित हो गई जिसका अर्थ है जाना, भू भव होना, दा का यच्छ में हो गया, यच्छ का अर्थ होता है देना, पा पीब का अर्थ होता है पीना, दृश पश्य में जिसका अर्थ होता है देखना,
त्रितर में, जिसका अर्थ होता है तैरना। घ्रा, जिसका परिवर्तित रूप जिग्र, जिसका अर्थ होता है सूंघना। स्था का परिवर्तित रूप तिष्ठ, जिसका अर्थ होता है बैठना या फिर ठहरना। तो ये हमारी धातु और उनके अर्थ हैं। यह आज के अभ्यास कार्य के प्रश्न 1, 2 और 3 भाषा अपबोधनम के हैं। प्रश्न 1, शब्दों को अर्थों से मिलाइए। यहाँ पर शब्द और अर्थ दिए हुए हैं जिनको हमें आपस में मैच करना था, लेकिन यहाँ शब्दों के आगे ही हमें उनके अर्थ लिखने हैं। जैसे पठ का अर्थ है पढ़ना, पठती पढ़ता है, बद बोलना, लिखती लिखता है, लिखतः 2 लिखते हैं क्योंकि लिखतः द्विवचन का शब्द है। भू होना, भवंती होते हैं क्यों भवंती बहुवचन का शब्द है। खाद खाना। इस तरह से हमें शब्दों के सामने ही उनके अर्थ लिखने हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, धातुओं के परिवर्तित रूप लिखिए। यहाँ कुछ धातु हैं कुछ और उनके हमें यहाँ परिवर्तित रूप लिखने हैं। जैसे गम का गच्छ, भू का भब, पा का पिब, त्रि का तर। इसी तरह से स्था का तिष्ठ, दा का यच्छ, दृश का पश्य और घ्रा का जिग्र। प्रश्न नंबर 3, संस्कृत में लिखिए। यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनके हमें संस्कृत में लिखना है। ये शब्द एक वचन के हैं तो हमें इनका एक वचन का धातु रूप लिखना है। बोलता है अर्थात बदती, खेलता है क्रीडति, खाता है खादती, नमस्कार करता है नमति, देखता है पश्यति और जाता है गच्छति। इस तरह से हमें इनके एक वचन के रूप यहाँ पर लिखने हैं। आज का हमारा कार्य यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों यह आज का अभ्यास प्रश्न 1, 2 और 3 और यह कक्षा कार्य हमें पूरा अपनी उत्तर पुस्तिका में सफाई के साथ करना है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।